आदिवासी हेयर ऑयल एक मिरेकल हेयर ऑयल जो कहीं पे भी किसी के भी बाल उगा देता है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। फिर चाहे वो लेडी हो या बच्चा, किसी की भी दाढ़ी आ सकती है इससे। अरे अरे अरे, यहाँ सीढ़ियों पे किसने गिरा दिया यार। यहाँ तक कि इस तेल का डंका चाइना में भी बजने लगा है। इस तेल के इतने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट देखने के बाद इसकी डिमांड आसमान छू रही है। तो दोस्तों हमारे इंडियन लोग जो है ना लेकिन इससे लोगों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न बढ़ रही है, क्योंकि मार्केट में 20 से ज़्यादा आदिवासी हेयर ऑयल ब्रांड्स हैं और सब अपने आप को असली बताने में लगे हैं। और इस बहती गंगा में हमारे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज और यूट्यूबर्स भी अपने हाथ धो रहे हैं। 3 जन ऐसा कर लेंगे और ये शहर छोड़ के, ये चाल छोड़ के निकल जाएंगे और मस्त में कैश करेंगे। पैसा ही पैसा होगा। जैसे ये लिस्ट देखिए जो मैंने बनाई है, इसमें 10 अलग अलग आदिवासी हेयर ऑयल ब्रांड्स हैं जिन्हें अलग अलग यूट्यूबर्स और एक्टर्स ने प्रमोट किया है। इस लिस्ट में नीलांबरी नाम के ही 3 हेयर ब्रांड्स हैं, जिसमें किसी का फराह खान ने प्रमोशन किया है, तो किसी का एल्विश यादव ने, तो किसी का भारती सिंह ने। ये एक्चुअली मैं आपको बता दूं, ये संदीप जी हैं, ये आदिवासी नीलांबरी हेयर ऑयल के ओनर। हाँ, आपने चालू किया है? मैं खुद बनाता हूँ। आप खुद बनाते? खुद बनाता हूँ। आपसे मैं पिछली बार मिलके गया था, आपके और बाल बढ़े और बढ़ गए भाई। मैंने भी तेल यूज करा, मेरे भी बाल बढ़ गए। छीन टपाक डमडम। गाइस ये ऑयल है और नूर ने आते ही मुझे कहा मैं यही वाला मैंने ऑर्डर किया था, इधर आ। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मेरे बाल इतने लंबे। यस, और उसके बाद ये वाली बॉटल कभी मिली ही नहीं। प्रमोशन करना कोई ख़राब बात नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आप किस चीज़ का प्रमोशन कर रहे हैं। नाम चाहे इन हेयर ब्रांड्स के अलग अलग हो, लेकिन इन सब में एक चीज़ बहुत कॉमन है, इनकी स्क्रिप्ट। लेकिन इनकी ऑयल बनाने की स्टाइल हर वीडियो में बदल जाती है। कभी ये लोग 101 जड़ी बूटियाँ डालते हैं, तो कभी 108, तो कभी 180। कभी 4 घंटे पकाते हैं, तो कभी 6 महीने तक पकाते हैं। लेकिन इतने सारे प्रोडक्ट और असली नकली का खेल समझने के लिए पहले इस कम्युनिटी के बारे में जान लेते हैं। ये एक सेमी नोमैडिक ट्राइब है। हक्की का मतलब है बर्ड, पिक्की का मतलब है कैचिंग, बर्ड कैचिंग, जो इनका पहला प्रोफेशन था। वेस्ट और साउथ इंडिया में रहते हैं। 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग इनकी कर्नाटका में पॉपुलेशन 11,892 थी। एजुकेशन लेवल वेरी लो। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आने के बाद इन लोगों ने हंटिंग छोड़ के हर्बल ऑयल्स और स्पाइसेस और प्लास्टिक के फ्लावर लोकल टेम्पल्स में बेचना शुरू कर दिए। 1,500 people live in the Pakshirajapura colony near Hunsur. In the last 20 years, they have started to prepare traditional medicines, especially hair oils. दोस्तों, हक्की पिक्की ट्राइब के घर घर में ऑयल बनता है। अगर आप हसन डिस्ट्रिक्ट में जाओगे तो हाईवे पे 100 से ज़्यादा बोर्ड्स देखने को मिलेंगे आपको आदिवासी ऑयल्स के। ये लोग अपना तेल बेचते हैं और इससे इनकी ज़िंदगी चलती है, लेकिन इसमें से कुछ लोग गलत तरीके से इन सब चीज़ों को कर रहे हैं। हो सकता है इनका ऑयल नॉर्मल ऑयल से अच्छा हो, लेकिन एक मिरेकल ऑयल जो हर हेयर प्रॉब्लम्स को सही कर देगा, ये बात गले से नहीं उतरती। क्योंकि हेयर ग्रोथ, हेयर फॉल, हेयर थिनिंग, इन चीज़ों का जेनेटिक्स, हार्मोन, न्यूट्रिशन एंड स्ट्रेस से रिलेशन है, ना कि किसी हेयर ऑयल से। ये कोई मिरेकल ऑयल नहीं है दोस्तों जो आपकी सारी हेयर प्रॉब्लम्स को सही कर देगा। इसकी जगह आप अपना न्यूट्रिशन सही रखिए, आप स्ट्रेस कम लीजिए और सिंपल कोकोनट ऑयल यूज़ कीजिए, जिसकी वजह से आपको सेम रिजल्ट ही मिलेंगे और लगभग 1500 से 3000 रुपये आपके बच सकते हैं इससे। और इन एक्टर्स और यूट्यूबर के चक्करों में ना पड़ो। ये लोग खुद तो हेयर ट्रांसप्लांट करवाए बैठे हैं और आप लोगों को नकली तेल चिपका रहे हैं।